नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास 5 सीरीज में। इससे पहले पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद काल, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल व मौर्योत्तर काल के वीडियो डाल चुका हूँ। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के भी वीडियो डाल चुका हूँ। और संगम काल के प्रश्नों के वीडियो, इसमें ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट होते हैं। इसका पहला प्रश्न है, संगम युग में मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था? अमेचार, सुरभ, मंत्री, अमात्य। तो क्या था? अमेचार। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अय्यवोले का तात्पर्य है? ये धातु का काम करने वाले श्रेणी, दक्षिण भारत की पूर्व मध्यकालीन ग्राम सभा, दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की एक संख्या। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत की पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, संगम साहित्य के बारे में कौन सा से कथन सही है? एतुतोकई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। पुरनानूर एतुतोकई का एक भाग है जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। संगम कविताओं की आगम कोटि शासकों की प्रशस्ति से संबंधित है। तिरुकुरल जो एक प्रवृत्ति रचना है जो मुख्यतः प्रेम व नैतिकता से संबंधित है। इसमें ये पहला सही है, दूसरा सही है, ये तीसरा गलत है और चौथा सही है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था? सुरपारक, बर्बरिकम, टीडी, कोरगई। तो कौन सा बंदरगाह नहीं था? कोरगई। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था? मदुरै, पुहार, कावेरीपत्तनम, अरिकामेडु। तो कौन सा था? मदुरै। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? वेलार, वेनिगर, पुलयन, वर्णन। तो किस नाम से जाना जाता था? वेनिगर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से संगम साहित्य विषय कौन सा कथन असत्य है? संगम साहित्य की रचना लगभग 3 से 4 शताब्दियों में पूर्ण हुई थी। संगम साहित्य मुख्यतः 2 मुख्य वर्गों पेटिनेकिल कनकु यानी 18 प्रबोधात्मक ग्रंथ और पट्टू पट्टू 10 परितोष गीत में विभक्त है। संगम साहित्य धार्मिक साहित्य है। संगम काव्य विभिन्न नायक नायिकाओं को समर्पित प्रशस्ति गीत है। तो इसमें अपने को क्या पूछा गया है? असत्य। तो ये धार्मिक साहित्य नहीं है, ये सी असत्य है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर स्थित थे बंदरगाह है और उनको पूर्वी तट पर कौन से थे इसके बारे में अपने को बताना है? कावेरीपट्टनम, कोरकई, मुजरी, तोड़ी। तो इसमें कावेरीपट्टनम और कोरकई ये पूर्वी तट पर थे और ये दोनों पूर्वी तट पर नहीं थे, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। तीनों संगम साहित्य सभा एक ही स्थान पर कहाँ आयोजित हुई थी? कांचीपुरम, मदुरै, तंजावुर, वजी। तो कहाँ हुई थी? मदुरै के अंदर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेनगुटुवन जो इमयरम्बन का पुत्र था, यज्ञश्री सतकर्णी का समकालीन था। शिल्पदीकारम में सेनगुटुवन के महाकार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन कौन से कथन है सही है ये अपने को बताने हैं। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 11 नंबर, संगम काल में उरेयूर निम्न में से किस एक की राजधानी थी? पांड्य शासकों की, पल्लव शासकों की, चालुक्य शासकों की, चोल शासकों की। तो किसकी थी? चोल शासकों की। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज के बारे में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन अपने को बताना। उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था, वहाँ सती प्रथा विद्यमान नहीं थी, उन्हें पवित्र विवाह सूत्र ताली का ज्ञान नहीं था, वहाँ स्त्रियों का राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वहां सती प्रथा विद्यमान नहीं थी। अपने को सत्य पूछा गया और ये यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, शिल्पदीकारम का नायक कौन था? कारिकाल चोल, सेनगुटुवन, नेडुजेलियन, सेगनन चोल। तो कौन था? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटुवन। बी ऑप्शन। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है धार्मिक यात्रा, समुद्री यात्रा, विजय यात्रा, सैन्य यात्रा। तो इसका अर्थ है समुद्री यात्रा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सूची 1 रचना और सूची 2 विषय वस्तु को मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके सही कूट है वो अपने को बताना है। मदुरै कांची, तो मदुरै कांची है वो पांड्य देश का एक वृत्तांत है। बाद में तोलकापियम है वो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोलकापियम तमिल व्याकरण। परिपादल, तो परिपादल है वो एक संगम यचनिका है। और बाद में पट्टीन पाले है वो कावेरीपट्टनम पर एक दीर्घ कविता है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, परंपरा के अनुसार संगम लगभग अलग अलग समय पर फले फूले, निम्न में से कौन से स्थान 3 संगमों से संबंध है?
मदुरै कपाटपुरम कावेरीपट्टनम, मदुरै उरेयूर चोलमंडलम, पुहार व मदुरै। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मदुरै और कपाटपुरम, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन बस्ती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? अरिकामेडु, पल्लोरा, दोसरेण, ताम्रलिप्ति। तो कहां से मिले हैं? अरिकामेडु से, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, तोल का पीएम संबंधित है प्रथम संगम से, द्वितीय संगम से, तृतीय संगम से, उत्तर तृतीय संगम से। तो किससे संबंधित है? द्वितीय संगम से, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सूचियां दे रखी है, एक तरफ तो दे रखे हैं नाम और दूसरी तरफ ये जो जातियों के नाम है, दूसरी तरफ किस भूभाग में रहते थे उनके निवास के बारे में अपने को बताना है। तो 19 नंबर प्रश्न, कुरिशी है वो पहाड़ी क्षेत्र में निवासी थे। मरुतल यह समतल मैदान, मुल्ले चारागाह है और नेतल समुद्र तल। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इसमें भी मिलान करना है, एक तरफ दो भूलक्षण दे रखे हैं और दूसरी भूस्वरूप और दूसरी तरफ लक्षण दे रखे हैं, इनको अपने को मिलान करना है। मुल्ले है वो चारागाह और जंगली भूमि। बाद में मरुतल उपजाऊ क्षेत्र, उसके बाद में कुरुची पहाड़ी और वन क्षेत्र, और नेतल समुद्र तटीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से किस रचना में एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षुणी बनने का वर्णन मिलता है? शिल्पदीकारम, मणिमेखले, तोल का पीएम, कौन सी रचना है? अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से किस एक रचना में एक नर्तकी को बौद्ध भिक्षुणी बनने का वर्णन मिलता है? शिल्पदीकारम, मणिमेखले, तोल का पीएम, मधुरै कांची। तो कौन सी रचना है? मणिमेखले, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के संदर्भ में गुहा लिपि से तात्पर्य है? अपठ्य भित्ति आलेख, तमिल ब्राह्मी से, तमिल ग्रंथ से, पल्लव ग्रंथ से। तो 22 में अपना राइट आंसर हो जाएगा तमिल ब्राह्मी से, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? परनर, अवेयार, इंग्लो अडिगल, मामूलनर। तो किसने किया था? मामूलनर ने, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। सोपारा, बर्बेरिकम, पोदुका, मुजरी। पेरिप्लस के अनुसार इन बंदरगाहों में से कौन कौन से पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 24 में अपना इसमें पोदुका है, ये नहीं था, तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, परंपरा अनुसार शिल्पदीकारम का रचयिता है? सातन, कंबा, एग्लो आदिगल, तिरुतक देवर। तो शिल्पदीकारम का रचयिता कौन है? एंग्लो आदिगल, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में रोमन सिखों की अत्यधिक संख्याओं में पता चला है? पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। तो कहां पर चला है? दक्षिणी भारत में, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, तमिल साहित्य के आगम वर्ग की कविताएं प्रेम संबंधी है, भगवान शिव की प्रशंसा में है, प्रकृति की प्रशंसा में है, राजाओं की प्रशंसा में है। तो प्रेम संबंधी है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के साथ रोम के व्यापार के प्रमाण मिले हैं? अरिकामेडु, कन्याकुमारी के उत्खनन से, अलगंगुलम अरिकामेडु और कोडुगल्लूर के उत्खनन से, अरिकामेडु एवं अलगंगुलम उत्खनन से, कन्याकुमारी एवं कोडुगल्लूर से। तो कहां से मिले हैं? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरिकामेडु एवं अलगंगुलम उत्खनन से। अगला प्रश्न है 29वां, मिलान वाला प्रश्न है। सूचियां दे रखी है, इनको अपने को मिलान करना है। सूची 1 व सूची 2 के सही मिलाने कीजिए। तो कुरिंजी है वो आखेट एवं खाद्य संग्राहक है, 3 नंबर। मुल्लई है ये पशुपालक और खाद्य उत्पादक। मरुदम है वो 4 नंबर में खाद्य उत्पादक एवं भंडारण, और नेतल मत्स्य ग्रहण एवं नमक उत्पादन। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न, इसमें भी सूची दे रखी है और इनको अपने को मिलान करना है। स्वयंपुरी पिल्लई, तो इन्होंने जो संगम काल का समय बताया उसको अपने को मिलाने करना है। तो 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। बाद में के नीलकंठ, तो इन्होंने जो समय बताया है वो 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। बाद में वी रामचंद्र दीक्षितार, तो इन्होंने जो समय बताया है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। और एस सुब्रमण्यम, इन्होंने 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।